आप आंसर्स बताइएगा, आपके करने का काम है, मैक्सिमम जो है ना, आपके करने का काम है। आंसर्स गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में एक ही स्टेप सॉल्व होता है, ये बस हमें याद रखना है ना। इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप चाहें तो इसको रन भी कर सकते हो सीधा। हाँ, हमने एक वेरिएबल एक्स लिखा, इंटीजर। इंटीजर मतलब जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आंसर आता है। पॉइंट्स में आंसर नहीं आते हैं जिसमें, वो इंटीजर डेटा है हमारा। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये क्वेश्चन लिखा है 4 × 3 मॉड 5। इसका आंसर कितना आएगा ये बता। एक्स की वैल्यूज बतानी है, एक्स की वैल्यू कितनी आई। तो -8। कैसे बेटा? तो पहले क्या सॉल्व? पहले 3 mod 5 मैंने सॉल्व किया, उससे -2 रिमाइंडर आया। हाँ, और फिर 4 × -2 इज -8। 3 mod 5 का आंसर -2 कैसे आएगा? सर 5 × 5 तो 3 - 5 इज -2। हाँ, नहीं नहीं, उस तरह से नहीं, अभी देखते बेटा। और बताइए, कोई दूसरे आंसर बताइए कैसे होगा। मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हो? अगर ये मैथ्स में होता यस तो 8 है आंसर। सर 2 आया। कैसे आया 2? पहले क्या सॉल्व किया? सर तो पहले 4 3 ज़ा 12 करके, हाँ, तो इनटू देखो, सर दो ही मॉड तो मास्क। हाँ, दो ही और फिर ऑपरेटर। मॉड जो आपने फॉर्मूला बताया था उससे सॉल्व कर लिया। हाँ, दो ही तो ऑपरेटर है, एक इनटू और एक मॉड। या तो इनटू पहले सॉल्व होगा या तो मॉड पहले सॉल्व होगा ना, दोनों में से। हाँ। तो हम मैथ्स में क्या होता है, वॉट मॉक्स का रूल लगाते हैं। पर कंप्यूटर में वॉटमॉक्स का रूल नहीं लगता, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे ना। तो मैथ्स में तो हमारे पास वॉटमॉक्स का रूल है, पर यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरे रूल हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में रूल थोड़े डिफरेंट है यहाँ। तो 5 ऑपरेटर हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड, ये 5 है हमारे पास। तो ये 5 में से कौन पहले सॉल्व होगा और कौन बाद में सॉल्व होगा, उसके रूल हैं यहाँ पे। तो रूल क्या है यहाँ पे, इनटू, डिवाइड, मॉड, तीनों यहाँ बराबर है। वॉटमॉक्स में बराबर नहीं होते हैं तीनों, यहाँ पे तीनों इक्वल होते हैं। इनटू, डिवाइड, मॉड, ये तीनों सेम है। अब अगर एक साथ एक से ज्यादा आ जाए तो कैसे सॉल्व होगा? तो अगर तीनों सेम है तो कौन पहले सॉल्व होगा? तो लेफ्ट से राइट में जो पहले मिल गया वो पहले सॉल्व होगा ना। लेफ्ट से राइट का ये लेफ्ट से राइट नहीं, क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट में जो पहले आ जाएगा, तो लेफ्ट का पार्ट पहले सॉल्व होगा, राइट का पार्ट बाद में सॉल्व होगा। अगर एक ही ऑपरेटर 2 बार है तो लेफ्ट वाला ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, फिर राइट वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा। ये पैटर्न है यहाँ पे। तो इनटू, डिवाइड, मॉड, ये तीनों सेम होते हैं प्रायोरिटी ना। एसोसिएटिविटी में ये है कि लेफ्ट से राइट सॉल्व होंगे। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो प्लस और माइनस होते हैं। तो प्लस और माइनस की वापस प्रायोरिटी सेम है, प्लस और माइनस भी इक्वल है। अगर दो प्लस एक साथ आ गए या प्लस और माइनस आए तो कौन पहले होगा? तो ये भी कैसे होंगे, लेफ्ट से राइट होंगे। तो यहाँ ये रूल यूज होता है, इनटू, डिवाइड, मॉड, ये पहले सॉल्व होंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर प्लस माइनस सॉल्व होगा। ये लिखिएगा। और अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमको पैटर्न पता चल गया ना, हर हर जगह सॉल्व करने के अलग तरीके हैं। तो सी लैंग्वेज में ये पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे अभी बताया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटू, इंटू और मॉड में इंटू लेफ्ट में है, पहले है इंटू। तो 4 × 3 पहले सॉल्व करा हमने, एक बार में एक ही स्टेप सॉल्व करेंगे। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। अब 12 mod 5, 12 mod 5 किया तो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर्स भी कितना बचा, 2 ही बचा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, फाइनल रिजल्ट हमारे पास 2 आ गया।
इस रूल से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि जो अभी हमने पढ़ा है इनटू डिवाइड मॉड, ये याद रखिए इनटू डिवाइड मॉड तीनों सेम है, बराबर है। अगर एक से ज्यादा आ गए ऑपरेटर यही तो लेफ्ट से राइट सॉल्व होंगे। इसके बाद प्लस माइनस सेम है, और ये भी कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट से राइट सॉल्व होंगे ना। जैसे ये लिखा अभी मैंने पूछा था ना, 3 mod 5 लिखा आपने, 3 mod 5, तो 3 mod 5 आंसर कितना देगा आपको, 3 देगा। और 3 डिवाइड बाई 5 कितना आंसर देगा आपको, 0 आंसर देगा। 3 mod 5 कैसे याद रखो, जैसे आप बचपन में आप करते थे ना, उस पैटर्न में सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 mod 5, ठीक। तो अगर आप 3 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 टाइम डिवाइड होगा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमेशा 0 टाइम डिवाइड होगा। अगर 0 टाइम डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर्स कितना बचा आपको, रिमाइंडर पूरा बच गया, रिमाइंडर हमारा पूरा बच गया। तो जब भी आप डिवाइड यूज करोगे तो आंसर्स कितना आएगा, 0। जब भी हमने डिवाइड यूज किया तो आंसर 0 मिलेगा। और रिमाइंडर ना, रिमाइंडर देखेंगे तो जो ऊपर लिखा है वो पूरा रिमाइंडर आएगा। अगर क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाई 5, हमको बोलते हैं 3 डिवाइड बाई 5, तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा, फाइनल आंसर आया 0, 0 टाइम डिवाइड हुआ। तो जैसे आप बचपन में करते थे वैसे करेंगे तो आप ना, गलती नहीं होगी यहाँ। और अगर 3 mod 5 लिखा हमने तो आंसर्स क्या आ गया, 3 आ गया। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमेशा आंसर जो है वो न्यूमरेटर ही आएगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो न्यूमरेटर है वही हमारा आंसर है। तो 3 mod 5 आंसर कितना मिला हमको, 3 मिला। लिख लीजिए और इसका आंसर बताइए बेटा। 4 mod 7 लिखा मैंने, कितना आंसर आएगा 4 mod 7 का, 4 mod 7 ना, तो 4 mod 7 लिखा तो आंसर कितना है, 4। और 4 डिवाइड बाई 7 लिखा होता तो हाँ, वापस बोलिएगा बेटा, कितना आंसर आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसका आंसर बताइए। 4 mod 5 प्लस 6 mod 5, कितना आंसर आएगा,
कैसे? पहले क्या सॉल्व होगा? 2 मॉड है, तो 2 मॉड है तो लेफ्ट वाला मॉड पहले सॉल्व होगा, फिर राइट वाला मॉड सॉल्व होगा और फिर उसके बाद क्या सॉल्व होगा? हमारा प्लस सॉल्व होगा। पहले लेफ्ट वाला, फिर उसके बाद राइट वाला और फिर प्लस सॉल्व होगा। तो 4 मॉड 5, 4 मॉड 5 कितना आंसर आ रहा है हमारा? 4 आएगा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 4 मॉड 5 ने आंसर कितना दे दिया हमारा? 4 दे दिया। फिर 6 मॉड 5, तो 1 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर भी कितना आया? 1, तो 4 प्लस 1, फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा? 5। करेक्ट है? हम्म? इसका आंसर बताइए अब। -3 इंटू -4 मॉड -6 डिवाइड -5 ना, गलत होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर बताओ सब लोग कि क्या क्या आंसर आया आपका, ना। एक बार में एक ही स्टेप सॉल्व करना, एक लाइन में एक ही, क्योंकि कंप्यूटर भी एक बार में एक ही इक्वेशन, एक ही एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे वो। कितना है बेटा? हेलो हाँ प्रज्ञा। सर, वॉइस नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। हाँ, अब बताइएगा इसका रिजल्ट, फाइनल आंसर क्या मिलेगा इसका? पहले क्या सॉल्व करेंगे हम? फर्स्ट क्या सॉल्व करेंगे? सर -3 इंटू -4। हाँ, ये फर्स्ट, ये मल्टीप्लिकेशंस वाला पार्ट पहले हो गया, तो ये रिजल्ट आया हमारा 12। फिर उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? हम मॉड सॉल्व करेंगे, तो 12 मॉड -6, तो 0 ना, 2 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना बचा? 0, तो 0 डिवाइड -5, 0 डिवाइड -5 भी आंसर कितना मिला हमारा? 0। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया हमारा इसमें? 0 है। यस सर। हाँ, इसका आंसर बताइए बेटा, 5th क्वेश्चन है, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें भी पहले क्या करेंगे? ये प्लस माइनस सॉल्व नहीं होगा पहले, पूरे पूरे क्वेश्चन में आप क्या देखोगे? इनटू डिवाइड मॉड पहले देखोगे, तो इनटू डिवाइड मॉड में से जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व करेंगे। तो ये इनटू पहले सॉल्व होगा, 7 इंटू 8, ये पार्ट हमारा फर्स्ट सॉल्व होगा।
कितना आंसर आया बेटा? 6। 6। हाँ, और बताइए बेटा, और किसी का? फिफ्टी सिक्स, 7 × 8। अब नेक्स्ट क्या होगा, डिवाइड वाला आएगा। तो 56 डिवाइड बाई 5, तो 11 टाइम डिवाइड हुआ। अब आप मॉड यूज करेंगे, तो 11 मॉड 10, तो इनटू डिवाइड मॉड, ये तीनों पहले आपने सॉल्व किए। अब प्लस माइनस है, तो ये लेफ्ट से राइट में प्लस वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा ना, ये तो यूनरी है। तो -3 + 4 कितना हो गया, 1। तो 1 - 1, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए बेटा। सर ये जो अपन डिवाइड के पहले जो जैसे 56 और 11 के पहले जो माइनस है वो अपन माइनस उसमें इंक्लूड नहीं रखेंगे? हाँ नहीं, ये इधर पे है बेटा, इस वाले पे जाएगा वो। इसके आंसर ये असल में बाइनरी है ना, ये यूनरी है। यूनरी वाला है तो -3 हमेशा साथ साथ चलेगा। जैसे +4 है ना, तो 4 हमारे लिए काम का है, प्लस तो बाद में आएगा। तो ओके इसलिए सर। ना, हाँ इसलिए क्या होगा, ये पार्ट होगा। जब ये हो जाएगा ना, तो फिर ये पार्ट होगा। ये माइनस साथ में चल ही रहा से वैसे। देखो क्या हो रहा है, 11 डिवाइड बाई 10 किया आपने, 11 डिवाइड बाई 10 किया तो 1 आया, 1 के साथ माइनस है तो -1 आ ही गया। वो ऑटोमेटिक जुड़ ही रहा है उस पे। पर ना इसको साथ पे रखोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका आंसर ओके। बताइए ना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये हमारे काम का क्वेश्चन। कितना आंसर होगा इसका? सर 30 आ रहा है। कैसे बेटा? डबल सर पहले एस्टेरिक? ये सर ये इंटू कर दिया 3 और 4 को, हाँ हाँ फिर 7 और 8 को इंटू किया, फिर माइनस कर दिया। हाँ, पर डबल एस्टेरिक ना, 3 और 4 के बीच में डबल एस्टेरिक है। यस देखो सर। डबल लगा ना, तो यहाँ ना डबल एस्टेरिक मतलब कोई कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर आप पाइथन पढ़ रहे होते तो पावर के लिए लगाया जाता है डबल एस्टेरिक। तो तब पाइथन में क्या हो जाता है, 3 की पावर 4 हो जाती है। जब हम बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो जो एक लैंग्वेज में ऑपरेटर यूज होता है वो दूसरी लैंग्वेज में यूज नहीं होता है। पर हमको उस समय याद नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ सी में सॉल्व नहीं होगा, ये एरर आएगी, क्योंकि डबल एस्ट्रिक करके कोई ऑपरेटर नहीं है। सेम ऐसी कैरेट का साइन लगा होता है ना, अगर ऐसा भी लगा होता है 7 कैरेट 8, तो ये भी पावर के लिए यूज होता है। बेसिक लैंग्वेज में पावर के लिए यूज होता था। तो ये दोनों ऑपरेटर्स क्या है, सी में नहीं यूज होंगे, ना ये कैरेट वाला और ना डबल एस्ट्रिक। तो ये सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन ना, ये आपको क्या देगा, एरर देगा। यस सर। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं होंगे, कई क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, एरर आएगा ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे ना? इसका आंसर बताइए, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब जरा 2 × 3 ÷ 4,
इसमें भी पहले क्या करोगे आप, इंटू करोगे, 2 इंटू 3 तो 6 आ गया। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 4, सर 8 8 एक मिनट है ना बेटा, तो 6 डिवाइड बाई 4 रिजल्ट कितना हो गया 1। नेक्स्ट 4 डिवाइड बाई 4 वाला पार्ट होगा, ये 5 डिवाइड बाई 8, फिर ना डिवाइड, हाँ पूरा डिवाइड सॉल्व होगा, एस्ट्रिक इंटू डिवाइड, तो यहाँ पे एस्ट्रिक और डिवाइड ही है, तो 5 डिवाइड बाई 8 कितना आंसर आ गया 0। अब सारे प्लस माइनस है, तो मैंने एक साथ लिख दिया, पर वो एक एक करके सॉल्व होते, एक एक करके कैसे सॉल्व कर होते, 1 प्लस 1 पहले 2 आता, ऐसा 1 प्लस 1 2 प्लस 8 माइनस 2 ना, वो प्लस 0 तो हटा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, वहां इस तरह सॉल्व होता, पर हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया, तो 10 माइनस 2, एक्स की वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 2, ऐसा। आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो